हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ चल रहा है एंड अपनी दिल की सुरक्षा कर रहे हैं। नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आई होप कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। इफ़ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ढेर सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। किसी दस्तक का इंतजार कर रहे हो आप, बट आपको क्या मालूम कि दस्तक के उस पार आपका हमराज खड़ा है या आपका दुश्मन। तो अगर आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रही हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपके पर्सन के माइंड को समझने में आपकी मदद करेगी। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है एंड सभी जेंडर्स के लिए है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और रीडिंग्स बनाती ही रहूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं इस सेपरेशन पीरियड में। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कम्युनिटी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द सन। अनफॉर्चुनेटली आपको ये चीज़ सुन के थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ़ में बहुत मस्त मौला बन के इस वक़्त जी रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन एंड ब्रेकअप हुआ है ना, इस फ़ेज़ को आपके पर्सन एन्जॉय कर रहे हैं। अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ने ब्रेकअप होने के बाद ये डिसाइड कर रखा है कि ये अपने आप पे फ़ोकस करेंगे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को इस वक़्त महसूस हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जब था ना, तो आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा झगड़े थे। जैसे ही आप दोनों एक-दूसरे से अलग हुए हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपना समय मिला है। अब मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, अब मैं अपने आप पे फ़ोकस करूँगा। आपके पर्सन इस वक़्त अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना द सन का कार्ड आया है। अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड काम पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं इनकी माइंड में, जिससे वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाऊँगा। मैं अपने बिज़नेस, अपने पैसे पे, अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहता हूँ। ये जो रिलेशनशिप था, अच्छा हुआ मुझसे दूर हो गया है, क्योंकि मुझे अब समय मिलेगा अपनी लाइफ़ को और बेटर करने का। आपके पर्सन इस वक़्त बहुत ज़्यादा सोशलाइज़िंग की एनर्जी में है। यहाँ पे बिज़नेस डील्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी बढ़ गई है। आपके पर्सन नए-नए लोगों से पहचानें भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी पहचानें भी इनकी लाइफ में बढ़ रही हैं, जो इनके करियर एंड बिज़नेस में इनकी मदद कर सकती हैं। बहुत ही स्ट्रेंज सी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन का ऑफ़िस रोमांस स्टार्ट हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की रिलेशनशिप है, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि उनका इस रिलेशनशिप से दूरी बनाना बेहतर है। बहुत ही फाइनल सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा जो उभर के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के फाइनेंसेस बहुत ओपन है किसी पर्सन के संग। ये कोई लेडी फिगर है, ये इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, इनकी बॉस हो सकती हैं, इनकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो सकती हैं नज़दीकी, जो इनको गाइड करती हैं। ये जो नज़दीकी एनर्जी है आपके पर्सन की, ये इनके लाइफ़ के डिसीज़न्स लेती है। ये इनको बताती है कि इनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कहाँ पे अपने पैसे को सेव करना है, कितना खर्चा करना है एंड सारे इनके जो एक्सपेंसेस हैं, इवन इनकी पासबुक, इनके क्रेडिट कार्ड्स, इनके डेबिट कार्ड्स इस लेडी के हाथ में रहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ही शातिर एनर्जी है, बहुत चालाक एनर्जी है। आपके पर्सन इस एनर्जी को कंप्लीटली सरेंडर कर चुके हैं। एंड ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके पर्सन को अब ऐसा महसूस होने लग गया है कि दोनों ही चीज़ें
जो भी इनका रिलेशनशिप है इस लेडी के संग एंड आपके संग जो भी रिलेशनशिप था, दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत ड्रेन आउट करते हैं। तो आपके पर्सन इस वक़्त थोड़ा-सा मेडिटेशन एंड सेल्फ हीलिंग के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। शांति की एनर्जी में है, तड़पते हुए मुझे नहीं महसूस हो रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। पैसे की कमी नहीं है, इनकी जो भी मनी की शॉर्टेजेस थी वो भी सॉर्ट आउट हो रही है। तो इनका कॉन्फिडेंस मुझे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसमें ना इस सिचुएशन में कहीं न कहीं मैं ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपकी कोई गलती थी ही नहीं। आपके पर्सन की एनर्जी नार्सिसिस्टिक है, सेल्फिश एनर्जी है। इन्होंने इस रिलेशनशिप को इतनी तवज्जो नहीं दी, आपको ये लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट दे दें। तो आपके पर्सन ने ना अपने आप को चूज़ किया एंड इस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस किया है खुद की बेहतरी के लिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कुछ नए लोगों से मिलना चाहते हैं। एक पर्सनल लेवल पे कुछ दोस्तियाँ, नज़दीकियाँ ये बढ़ा रहे हैं एंड ये एक पर्सन नहीं, एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन सेपरेशन पीरियड के लिए। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सी ओवरऑल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, या ये एक बुरे इंसान हैं। बट डेफ़िनेटली इस ब्रेकअप के बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना एक गिल्टीनेस की एनर्जी ज़रूर रहती है। इन्होंने ना आपको अपनी लाइफ़ से दूर कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया इस क्योंकि ना ये अपनी लाइफ़ को बेहतर करना चाहते हैं। एंड इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उनको मालूम था कि एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन, अगर आप मैस्कुलिन हैं, तो आपकी फेमिनिन ये सोच रही है कि एक सच्चे इंसान को ना मैंने अपनी लाइफ से दूर किया है। तो इनको इस चीज़ का गिल्टीनेस है क्योंकि ये एक बुरे पर्सन नहीं है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपको दूर करने के लिए आपको खरी-खोटी सुनाई, बहुत सी बुरी बातें कही एंड आपके संग ना इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ना ओवर जजमेंटल हो गए थे जब आप दोनों का सेपरेशन पीरियड आया। आपको ऐसा लगने लगा कि ये जो है ना पर्सन, एक समय था मुझे इतना ज़्यादा एडमायर करते थे एंड अब ऐसा समय आ गया है कि ये ना मेरे बारे में दिन-रात जजमेंट्स पास करते हैं, ये सही है, ये गलत है, तुम में ये कमी है। तो एक समय आपका ऐसा आ चुका था कि आप सोचने लगे थे कि मेरे अंदर खूबी कुछ थी भी, तुम रियली मुझे लव करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि जब देखो मैं तुम्हारे संग बात करती हूँ, तो तुम मेरे बारे में हमेशा बुरा-बुरा ही बोल रहे होते हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए शुरुआत से ही श्योर नहीं थे। इनकी नज़दीकियाँ आपसे बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ गया, आपके एफर्ट्स देख के ना ये आपकी वैल्यू करने लगे कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगी। इतनी ज़्यादा तवज्जो आपने दी, आपने इनको अपनी ज़िंदगी का सूरज बना लिया। अगर ये आपकी ज़िंदगी में है तो सवेरा होता है, नहीं है तो ग्रहण लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना एक ऐसी पोजीशन में आ चुके थे आपको दूर करने के टाइम पे कि वो सोच रहे थे कि वेदर इस रिलेशनशिप को मैं किसी मकाम पे लेके जा सकता हूँ या नहीं। तो उन्होंने कभी भी एक ऐसी फीलिंग नहीं लाई थी अपने अंदर आपके लिए कि ये मेरी फाइनल पार्टनर है। एंड जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में थे, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको जज ही कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इनके हाई स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रेशर महसूस करती थी। आपको सब कुछ परफेक्ट रखना होता था अपने पर्सन के लिए। तो आपकी भी मुझे यहाँ पे सफोकेशन की एनर्जी दिखाई देती है क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे। आपको लगता ही नहीं था कि मतलब आप इस पर्सन को हैंडल कर पाओगे, आप इनको खुश कर पाओगे, इनसे किसी तरीके का कॉम्प्लीमेंट या तारीफ़ पा पाओगे। एंड यहाँ पे डेफ़िनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कमी आपके अंदर नहीं थी, आपके पर्सन के अंदर इमोशंस की कमी है। एंड ये इमोशनल लेवल पे आपसे नहीं, किसी से भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एंड सेल्फिश टाइप की एनर्जी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक़्त आपसे दूरी बना के रखना चाहते हैं एंड बहुत ही मैच्योर लेवल पे इन्होंने ये डिसीज़न लिया है। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, आपको हर्ट किया है एंड कहीं न कहीं जब ये अपने आप को जज करते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इनको पता है कि इन्होंने क्या हरकतें करी हैं, क्या शब्द कहे हैं
एंड जभी भी ये सोचते हैं ना आपके बारे में, इनको पता है कि मैं इसको वापस अगर अपनी लाइफ में ले आता हूँ, तो मैं वापस से इसके संग वही करूँगा। क्योंकि चीज़ें आप दोनों के बीच में ना ये बदलना नहीं चाहते हैं, ये अपने आप को लाइफ में नहीं बदलना चाहते हैं। तो जो आप चाहती हो वो चीज़ नहीं दे सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रही थी इनको समझाने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि देखो हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा-सा और सुलझे तरीके से हम दोनों को एक-दूसरे का साथ देना चाहिए। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाना चाहती थी। एंड आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपने इनको अभी तक ज़ाहिर नहीं की हैं, एक्सप्रेस नहीं करी हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाती थी इस रिलेशनशिप में। प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आया था इस रिलेशनशिप में। एंड आपके पर्सन को पता है कि मतलब एक मासूम सी पर्सन थी मेरी लाइफ में, एंड उसके संग मैंने कितनी सारी ज़्यादतियाँ करी हैं। तो ये आपके संग वापस ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये इस नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में आपके पर्सन अनफॉर्च्यूनेटली वापस नहीं आना चाहते हैं, मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। एंड ये मूव ऑन जैसा भी नहीं है। जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है ना, तो वो अगर किसी के संग मैरिज कर ले या वो किसी के संग रिश्ता भी बना ले, तो उसके अंदर इमोशंस होते ही नहीं हैं। वो बस होने के लिए साथ होते हैं। तो असल मायने में आपके पर्सन को प्यार क्या है वो पता ही नहीं है। आपके पर्सन ने आपको हमेशा स्टार्टिंग से ये कहा होगा कि हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम समझती नहीं हो। एंड आप इस सोच में पड़ जाते थे अपने रिलेशनशिप में, भाई कमी क्या है? अगर हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम साथ होते हुए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट आपके पर्सन ने हमेशा आपको ना एक इनसिक्योरिटी में रखा। एंड आपको ना हमेशा से ना इन्होंने यही जताया है कि लाइफ में मेरी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है, मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। एंड आप सोचती थी कि ये पर्सन इतना सॉर्ट आउट है, तो इसको और क्या सॉर्ट आउट करना है। तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन के एक्सक्यूज़ेज़ थे ना बहुत ज़्यादा फेक थे। अगर ये चाहते तो इस रिलेशनशिप पे इनको गिव अप नहीं करना चाहिए था, एंड कोई ऐसा कारण भी नहीं बन रहा था गिव अप करने का। जो भी कारण बने या जिस वजह से इन्होंने दूर किया है, वो इसलिए किया क्योंकि एक प्योर प्योर सेल्फिश एनर्जी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको पता था कि इनकी लाइफ में ना कभी भी आप जैसा पर्सन वापस नहीं आने वाला है। नोबडी कैन लव हिम। इनके जो नखरे हैं आपके अलावा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। इनकी हर इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता। ज़हर को सिर्फ प्यार काट सकता है। ये कंप्लीटली ज़हरीले थे उस वक़्त जब रिलेशनशिप में थे। एंड आपके प्यार ने इनको बहुत ज़्यादा सुधार दिया था। इनके अंदर इमोशंस भी आ गए थे। एंड इनको मालूम है कि इन्होंने जो कदम उठा लिया है, आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और उस तरीके से इनको प्यार नहीं दे पाएगा। बट ये फिर भी आपको ब्लॉक करेंगे, फिर भी ये रोएँगे, पछताएँगे अपनी लाइफ में, एंड अपनी लाइफ को ना एक बहुत ही मैकेनिकल एंड रोबोटिक तरीके से अपने दिन गुज़ारेंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या महसूस कर रहे हैं इस ब्रेकअप को लेके। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको स्पेस चाहिए। इनका दिमाग ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सी इन्होंने अपनी ना खिचड़ियाँ पका रखी हैं ज़िंदगी में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को रियलाइज़ेशन है कि इन्होंने क्या किया है, क्या-क्या फंबल्स किए हैं इस रिलेशनशिप में, एंड अब ना इनको उन चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ रही है। इनके लाइफ में थोड़ा बहुत इमोशंस, हल्के मोमेंट्स, रोमांस या कुछ भी अगर अच्छाई थी वो आपसे बंधी हुई थी। एंड आपके जाने के बाद ना आपके पर्सन को इस चीज़ की ज़रूर रियलाइज़ेशन होती है कि मतलब मैंने इसको खो दिया है, एंड मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ जो मैं इसको वापस लेके आऊँ। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक सेल्फ रिस्पेक्ट का काँटा भी अटक चुका है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, आपकी डिग्निटी हर्ट हुई है। आप इस पर्सन को वेदर चांस दोगे या नहीं, इस चीज़ की मिस्ट्री आपके पर्सन के दिमाग में आज भी बनी हुई है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का ना डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ इस वक़्त चल रहा है। बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड मेंटल इश्यूज़ हैं जिससे वो डील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक इश्यू सिर्फ़ पैसे से रिलेटेड हो या किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो। अगर आप अपने पर्सन को ऐसे भी ताना मारोगे ना कि मुझे पता है कि आपको कोई और मिल गए हैं एंड आप शायद इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के लाइफ में ना किसी का होना या नहीं होना एक ही बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोल है। एक लोनर टाइप का पर्सन है जो अकेले ज़्यादा रहता है।
तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को अगर कि कोई भी नाम आता है कि जो मेरे वर्थ इट था लाइफ़ में, वो आप थी। बट अपने कॉम्प्लिकेशंस की वज़ह से, अपने स्वभाव की वज़ह से इन्होंने खो दिया है। एंड आप एक इनकी ना ड्रीम पार्टनर हो एंड इतना प्यार होते हुए भी ये पर्सन सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहा है, सब कुछ बिगाड़ रहा है एंड बिल्कुल मूव ऑन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है एंड सिर्फ पैसे और करियर की ही वैल्यू करने वाले हैं ये। तो आई जस्ट होप कि आपको ईश्वर शक्ति दे, आप हील करें एंड अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहती हैं, तो आप इनको हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं, आप मेडिटेशंस कर सकते हैं। बट डेफ़िनेटली इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ओवरपावरिंग है। ये बिल्कुल मूव ऑन करना चाहते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप अपने फ्यूचर में एक ऐसा साथी पाएँ जो आपकी कदर करे एंड आपकी लाइफ को आसान बनाए, आपको सवालों के साथ ना छोड़ दे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव।